प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव इन लाइफ में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज फुल मून डे है। आप सभी एनर्जीज़ का इंतज़ार करते हैं और आप सभी अब तक अपनी अलग अलग की जर्नी की इंटेंसिटी के साथ बहुत सारी एनर्जीज़ को फेस कर चुके हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी ले चुके हैं। अलग अलग पोर्टल्स के बारे में लगभग आपको सब कुछ पता हो चुका है, लेकिन फिर भी आने वाली नई एनर्जीज़ आपको सरप्राइज़ करती जा रही हैं। और करंट एनर्जीज़ में जो सरप्राइज़ आपके सामने है, कई बार उनको समझने के लिए एकदम ऐसा फील होता है जैसे आप ब्लैंक हो चुके हैं। सब कुछ हासिल हो जाता है, सारी जानकारी हो जाती है, हमें किस तरह से उन पोर्टल्स को फेस करना है, किस तरह से इनर वर्क करना है और आगे जाके क्या हमें अचीव करना है। लगभग ये सब आप जानकारी ले चुके हैं। फिर भी ऐसा क्या है जो अभी भी जानना है? दोस्तों, बाहर के रूप में बाह्य ज्ञान तो आपने बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन अगर आप करंट एनर्जी में, यानी कि पिछले 2-3 दिनों से लेके आने वाले कुछ 2-3 दिनों में अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप सब कुछ जान लेने के बाद भी, प्रैक्टिसेस के बाद भी और अलाइनमेंट, मेडिटेशन, पूजा पाठ, ध्यान सब कुछ अचीव कर रहे हैं, उसके बाद भी अचानक से आपको लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ से यूँ निकल रहा है जैसे रेत निकलती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है कि हमें बहुत कुछ पता चल चुका है, हम अपनी जर्नी को बहुत पॉजिटिवली आगे की दिशा में ले जा रहे हैं, और सडनली आप एकदम से फील करते हैं कि जैसे बहुत ऊंची खाई से आप नीचे गिरे। रीज़न क्या है बिहाइंड दैट आपको वो भी नहीं समझ आता, लेकिन यूँ फील होता है जैसे आप एकदम फिर से ब्लैंक हो गए हैं, खाली वेसल की तरह हो गए हैं। और ऐसे में आपको फील होता है कि शून्य है, कुछ समझ नहीं आया, अब कहाँ हूँ। एकदम नेग्लिजिबल हो जाते हैं आप कि यूनिवर्स में आखिर हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। करेंटली हमारे ट्विन फ्लेम्स लगभग इसी एनर्जी का सामना कर रहे हैं। और एक बहुत ख़ास बात है जो स्पिरिट गाइड्स के द्वारा बताई गई है, वो ये है कि अगर डिवाइन फेमिनिन्स करेंटली बहुत ज़्यादा पीस फील कर रहे हैं, आप ध्यान से सुने, 3 यहाँ पे अलग कैटेगरीज हैं। अगर डिवाइन फेमिनिन जो कि अलग अलग डिफरेंट एसेंशन मोड पे हैं, सो वे डिवाइन फेमिनिन्स जो बहुत पीसफुल फील कर रहे हैं, अपने आप में ही खोए हुए हैं, बाहर की दुनिया से तो छोड़ दीजिए, साथ ही साथ डीएम की एनर्जी से डिटैच तो नहीं बल्कि पूरी तरह से अलाइंड हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, पीसफुल हैं, बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि आप खुद में ही नहीं हैं। मीन्स खुद का ही अस्तित्व कहीं गायब है। कहाँ है वो रूटीन? कैसे करूँ मेडिटेशन? जो कुछ भी आता था वो आने के बावजूद अंदर से ही ये समझ में आ रहा है कि हमें ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस एकदम शांत होके बैठे रहें। अगर आप इस तरह की एनर्जी फेस कर रही हैं डिवाइन फेमिनिन्स, बहुत ज़रूरी आपके लिए मैसेज ये है कि इस समय बाह्य ज्ञान तत्व जितना भी इकट्ठा करना था आपने कर लिया। यानी कि हमारे जो लाइट वर्कर्स और गाइड्स जो हैं, जितना कुछ आपको बता रहे थे, जितना आपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन किया, उन एक्सप्लोर किए हुए तत्वों को आपने अच्छे से समझ लिया। अपनी जर्नी की दिशा में जितना भी आप महसूस कर रहे थे उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले ली। डीएम की एनर्जी को भी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, सब कुछ है। और इसके बावजूद अगर आप इस समय एकदम खाली एम्प्टी वेसल की तरह फील कर रहे हैं, तो स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है, एंजल्स का मैसेज ये है कि अब आपको इनर पीस के साथ अपने ट्रू सेल्फ को बाहर लाने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है बाहरी ज्ञान तत्व को आपने खूब अच्छे से तैयार कर लिया है और अब आपको ध्यान में स्वयं की एनर्जी को एकदम से बूस्ट करके लाइट में लाने की ज़रूरत है।
आपके अंदर का छुपा हुआ यूनिवर्स आपको क्या ज्ञान देना चाहते हैं, उसकी ज़रूरत है। और इसके लिए बाहरी मेडिटेशन की अब आपको आवश्यकता इस समय नहीं है। होप आप समझ पा रहे होंगे, जितने भी अपर लेवल एसेंशन में हमारी डिवाइन फैमिलीन हैं, जो बताई गई एनर्जीज़ में हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर डालिए। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो इस समय आपको कुछ और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्यों ऐसा हम फील कर रहे हैं। और ऐसी जो हमारी डिवाइन फैमिलीन्स होंगी वो करेंटली अपने डीएम यानी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ बातचीत में भी होंगी, कनेक्टेड भी होंगी, 3D में उनके अच्छे संबंध चल रहे होंगे। बावजूद इसके वो फील करेंगे कि कुछ मिसिंग है, अभी बहुत कुछ जानना है। और कभी कभी सडनली आपको रोना सा फील होता है कि कहीं मैं खो गई हूँ या खो गया हूँ इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, और मुझे ढूंढना है अपने आप को। अगर आप इस फीलिंग में हैं तो स्पिरिट गाइड्स आपके लिए ये संदेश दे रहे हैं कि आप बहुत बड़े काम को अंजाम देने वाले हैं। यानी ईश्वर ने आपको अब उस काम के लिए चुना है जहाँ आप स्वतः एक लाइट में कन्वर्ट होने वाले हैं। यानी आप लकी हैं, अपनी जर्नी के उस स्टेज में आप आ चुके हैं जहां आप ब्रह्मांड की एनर्जी को प्राप्त करने वाले हैं या कर रहे हैं। सडन चेंज आएंगे आपकी लाइफ में, आने वाले कुछ दिनों या हफ्तों में भी ऐसा हो सकता है। आप ब्रह्म ज्ञान की दिशा में प्रथम चरण के ऊपर आ चुके हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको एक और एनर्जी का सामना करने को मिलेगा। वो ये है कि जिन भी देव, ईस्ट एंसेस्टर्स को आप मानते हैं, अपनी पूजा करते हैं, उनका आगमन आपके सपनों में कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज देने के लिए होगा और ये 100% होगा। गाइडेंस ये है कि आपको उनकी बातें समझनी है, उनके आने पे क्या भाव भंगिमा है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, उनकी स्माइल, उनकी आँखों की रोशनी, उनके साथ आए हुए कुछ और एनर्जीज़ को, या फिर साथ में जो उनका ऑरा और कलर वो लेके आए हुए हैं, कुछ ना कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। कोई साइन, कोई विज़न ऐसा मिलेगा जो आपके सोल मिशन में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और घबराने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शून्य कुछ और नहीं, आप ब्रह्मांड की एनर्जी में स्वयं को शून्य में पा रहे हैं। यानी सबसे अच्छी बात यह है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ चले हैं जहाँ परम ब्रह्म की प्राप्ति होने वाली है। तो ये रहा फर्स्ट जो लेवल है हमारी डिवाइन फैमिलीन का। सेकेंडली वो आ रहे हैं जो थोड़ा बहुत पेन फील कर रहे हैं या फिर डीप एसेंशन की एनर्जी के साथ अभी भी ट्रांस की एनर्जी में है, डीएम के साथ कनेक्शन नहीं है, परेशानी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि वो हमसे कनेक्टेड हैं। यानी आपका इंट्यूशन इस समय आपको गाइड कर रहा है। इस समय जो आप फील करेंगे, आपको एंजेलिक नंबर्स यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एंजेलिक नंबर में ज़्यादातर पैटर्न आपको 1 2 3 4 के साथ बताया जा चुका है। साथ ही साथ 11 11, 22 22, 33 33 एंड अगेन 11 44, 12 44 एंड इसके ही तरह के पैटर्न आप फील करेंगे। या 555 या 4 टाइम्स 5 का भी एनर्जी अगर आप फील कर रहे हैं, सडन चेंज आने वाला है अगेन आपकी लाइफ में। ये वो डिवाइन फैमिलीन्स हैं जो मे बी अपने पार्टनर के साथ किसी भी रीजन से कनेक्शन में नहीं हैं। नेक्स्ट लेवल जो है डिवाइन फैमिलीन्स जिनके लिए ये मैसेज है वो ये है, अगर आप बहुत ज़्यादा पीड़ा फील कर रहे हैं, फुल मून की एनर्जी में आपको काफ़ी हद तक इमोशनल ब्रेकडाउन है, तो यकीन मानिए आपको फिर से बहुत अच्छे बैलेंस को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय स्टेबिलिटी और बैलेंस का ही है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप अनावश्यक रूप से निरर्थक अपनी एनर्जी को इल्यूजन्स में डाल रहे हैं। खुद ही आप क्रिएट कर रहे हैं कुछ सवाल और खुद ही उनके जवाब दे रहे हैं जो कि डीएम एनर्जी से रिलेटेड है। करंटली आपको डीएम एनर्जी के साथ कनेक्शन नहीं करना है। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा ट्विंस, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो,
सभी के लिए स्पिरिट गाइड और एंजल्स वर्क कर रहे हैं, उनके एंसेस्टर्स वर्क कर रहे हैं। करंट एनर्जी बार बार बताई जा रही है कि आपके साथ हायर रेल्म की एंटिटीज़ आपको हेल्प कर रही हैं, गाइड कर रही हैं। और ऐसे में जानबूझ के आपको गैप दिया गया है खुद पे वर्क करने का। फर्स्ट कैटेगरी के जो डिवाइन फैमिलीन्स हैं, जो पीस में भी हैं, कनेक्टेड भी हैं, कोई रीज़न नहीं है फिर भी शून्य महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेम एनर्जी है। आपको जानबूझ के दोनों पार्टनर्स को गैप दिया गया है, वो भी अपने साइड पे वर्क कर रहे हैं पीस में। और आपको भी अपनी इनर लाइट, अपनी इनर ब्यूटी, अपनी इनर स्किल को पहचानना है। भले ही आप पूजा में ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं, भले ही आप मेडिटेशन में ज़्यादा वक्त नहीं दे जा रहे हैं, या जितना ध्यान आप पहले दिया करते थे इस समय मन नहीं लग रहा है, लेकिन सभी के लिए संदेश ये है, नेचर के करीब जाइए। करेंटली मदर गया जितना हील कर रही हैं खुद को, साथ ही साथ उस हीलिंग एनर्जी में आप इन्वॉल्व हो जाइए। आप देख रहे हैं पेंडेमिक के साथ साथ डिफरेंट डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो साइक्लोन हो या अर्थक्वेक्स हो या फिर हैवी रेनफॉल हो रहा है। आप देख रहे हैं आगे फ्लड की भी सिचुएशन आ रही है। ऐसे में मदर गया यानी मदर नेचर जो है वो खुद को हील कर रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबल एनर्जीज़ का सामना वो भी कर रही हैं, लेकिन बराबर बैलेंस की सिचुएशन बना रखी है। ऐसे में जब मदर गया अपने आप को हील कर रहे होते हैं, मदर अर्थ अपने आप को हील कर रहे हैं, उस हीलिंग एनर्जी में हमारे सभी ट्विन फ्लेम्स को भी खुद को हील करना है, बैलेंस करना है, कोऑर्डिनेट करना है यूनिवर्स की एनर्जी के साथ। साथ ही साथ हमारे अपर रेल्म के एंसेस्टर्स, अपर रेल्म के हमारे स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स यूनिवर्स की एनर्जी से आपको गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे सपने, बहुत सारे विजन्स, आपके खुद की थॉट्स इतने पॉजिटिव हैं, लेकिन आप अगर इल्यूजन से अपने आप को दूर रखते हैं तभी आपको यहाँ पे हेल्प हो पाएगी। आप सभी देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम आप सोने में या फिर बैठे बैठे ही आप ध्यान में चले जाते हैं, कहीं खो जाते हैं, या आपको लेथार्जिक जो फील हो रहा है वो सिर्फ इसलिए कि जो हीलिंग एनर्जी है इस समय नेचर की, गो विद द नेचर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचर पे हार्मनी क्रिएट करनी है। आपको देखना है क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंज हवाओं में है, क्या चेंज आ रहा है धरती के अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, और आप फील करेंगे लगभग जो बाहर हो रहा है वही आपके अंदर हो रहा है। इस समय जो सन्नाटा आपको महसूस हो रहा है ये सिर्फ आपके भीतर ही नहीं है, आपके मैस्कुलिन के भीतर भी है, और यही इनर मैस्कुलिन इनर फैमिलिन के साथ आउटर मैस्कुलिन आउटर फैमिलिन में भी है। एंड इन कॉम्बिनेशन सेम एनर्जी मदर गया यानी कि हमारी मदर सोफिया, मदर नेचर की भी एनर्जी है। वर्क पीसफुली करना है, ध्यान देना है, ऑब्जर्वेशन में रहना है, और आपके सपनों में, आपकी थॉट्स में, आपके मेडिटेशन में, या आपके विज़न और इंट्यूशन में, या चैनल्ड गाइडेंस में आपके स्पिरिट गाइड्स इस समय सबसे ज़्यादा आपको हेल्प कर रहे हैं। पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि यदि मैं ध्यान ना भी करूं तो भी अलग अलग एनर्जी और देव अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आके कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज दे रहे हैं जो सभी के लिए है, ह्यूमन काइंड के लिए, साथ में यूनिवर्सल वेलफेयर के लिए। तो आप सभी को ज़रूरत है उन मैसेजेस को समझने का। खुशी की बात यह है कि अगर आप ये सब फील कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे अलाइनमेंट में हैं। करंट एनर्जी में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को बराबर गाइडेंस मिल रहा है। आप अगर पेन फील कर रहे हैं, ये पेन जो है वो सेपरेशन का नहीं है, बल्कि जानबूझ के आप दोनों को समय दिया गया है। वर्क यहाँ पे खुद पे करना है, और साथ साथ आने वाले मदर अर्थ के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके साथ साथ हमारे अंदर के डीएनएस भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इस बात को ज़रूर समझिए। शिफ्ट सभी के साथ हो रहा है, कोई नहीं बच रहा है। जो जितना अलाइंड है उतना स्मूथली वो अपनी जर्नी में आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। जर्क नहीं फील होंगे, पेन नहीं फील होंगे, और बैलेंस बना रहेगा। मैस्कुलिन कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि और भी ज़्यादा आपके साथ अलाइंड हैं।
कोई ना कोई रीज़न ज़रूर आपको दिया गया है आपको थोड़ी थोड़ी देर दूर रहने का, खुद पे वर्क करने का। तो दोस्तों, आज का जो मैसेज है वो आप सभी के लिए यही है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ भी नया नहीं है। इस मून की एनर्जी बहुत बहुत हीलिंग है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हील करिए अपने आप को इनसाइड से भी, और इनर लाइट को समझिए। अपने अंदर छुपी हुई जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपको नेचर और गॉड ने गिफ्ट किया है, उनको समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ अलाइन रहिए। आप एक हार्मनी फील करेंगे। जितना नेचर से क्लोज रहेंगे, आप बैलेंस्ड और हार्मोनियस कंडीशन अपने साथ फील करेंगे। और सेम एनर्जी मैस्कुलिन के साथ भी है। अभी वो भी समझ ही नहीं आ रहा है कि माइंड में क्या चल रहा है। माइंड सभी के ब्लैंक हो चुके हैं। आप माइंड से सोच ही नहीं पाएंगे अगर आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हैं, क्योंकि आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है माइंड से सोचने का। तो अब बाहर से गाइडेंस लेने के बजाय अपनी इनसाइट, इंट्यूशंस और अपनी सोल के गाइडेंस को फॉलो करिए। आपके विजन्स, आपके थॉट्स, आपके ड्रीम्स में आपके एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड और जो डिवाइन एनर्जी हैं वो आके आपको गाइड कर रही है, उनको फॉलो करिए। देखेंगे आप सडनली आपकी जर्नी में बहुत बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और ये पॉजिटिव है। और 100% अगर आप पूरी तरह से हार्मोनियस रिलेशन बना पाएंगे नेचर के साथ, आप आगे की जर्नी में रीयूनियन में ही हैं। इस बात का पक्का भरोसा रखिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो सभी ह्यूमन काइंड्स के लिए है, और आप सभी लोगों को, चाहे वो ट्विन फ्लेम्स हों या सोलमेट्स हों या किसी भी रिलेशन में हों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट यही मैसेज मिला है कि वाटर को रिजर्व करिए, सेव करिए। वाटर को इस समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और यहाँ मैं इसको सिंबलाइज कर पा रही हूँ कि ये इमोशन, वाटर मीन्स इमोशन, वाटर को सेव करना है, कंजर्व करना है। साथ ही साथ अपने इमोशन को भी सेव करना है, कंट्रोल करना है। बेवजह अपने इमोशन को गलत ऊर्जा में, ज़्यादा एनर्जी में, इल्यूजन्स में मत डालिए। ये वक्त है अपने इनर बैलेंस को पीस में लाना और अपने स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, डिवाइन एनर्जीज़ को फॉलो करने का। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैस्कुलिन एनर्जी आपके साथ है। फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी हार्मनी में है। पेन अगर आप फील कर रहे हैं, इट मीन्स आप नेचर के साथ अलाइन नहीं हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं हैं। गो विद द नेचर, कनेक्ट टू यूनिवर्स, अलाइन हो जाइए, आपको पेन नहीं होंगे। रही बात मेडिटेशन की, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर की सिचुएशन में आप मेडिटेट करें। बेस्ट मेडिटेशन है अपनी इनर पीस को पाना, और वो ध्यान से मिलेगा। ध्यान करिए, अपने अंदर की लाइट को महसूस करिए, अपनी सोल की आवाज़ को सुनने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, आज ये बहुत प्यारा मैसेज है सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए, इवन सोलमेट्स के लिए भी, कि अपनी इनसाइट को अपना गाइड मान के आगे बढ़िए और नेचर को अपना गुरु, अपनी माँ, अपनी प्रकृति को ही अपने आप को महसूस करिए। वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। आगे की जर्नी में यूनिवर्स आप सभी को गाइड करने के लिए सभी हायर रेल्म की एनर्जीज़ को आपके साथ, आपके प्रोटेक्शन में, आपके गाइड के रूप में भेज रहे हैं। उनको भी फॉलो करिए। तो आज के लिए उतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।